बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज जो अभी हमारा ये टॉपिक है, मैं आप लोगों को पहले पढ़ा भी चुका हूँ लेक्चर में। ये जो टॉपिक है, ये जो इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान है। इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान में हम जो है, इसमें हम देखेंगे इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान अयूब खान इरा को हम देखेंगे 1958 से 1969 तक। ये इरा मतलब डिस्कस करेंगे इस इरा में। इस इरा को हम पहले भी डिस्कस कर सकते हैं, कर चुके हैं। इसके पहले 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अभी ये लास्ट और थर्ड और लास्ट पार्ट है ये अभी जो हम डिस्कस करेंगे। इस इरा में पहली चीज़ जो है मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी हम बैलेंस ऑफ ट्रेड देखेंगे इन करोड़ रुपीज़। ईयर है हमारे पास, मतलब फ़र्स्ट ऑफ ऑल लिखे हुए हैं कि ईयर जून जुलाई है, और एक्सपोर्ट हमने देखनी है कितनी है, हमारी इंपोर्ट कितनी है, और हमारा बैलेंस कितना है, मतलब जो हमारे पास होता है। ईयर जून जुलाई में हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं जी, वो कितनी है जी 1959 टू 1960 में हमारी एक्सपोर्ट्स हो जाती हैं जी 184.27 184.27 हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। लेकिन इसी एरिया में हमारी इंपोर्ट कितनी है 246.10, और जो हमारा बैलेंस है वो क्या हो जाता है, वो माइनस में चला जाता है। और माइनस कितना है, -24 में माइनस चला जाता है। ये टोटल जो हमारी एड्स है ना जी, हमारी मतलब जो सूरत हाल है, ये सारी की सारी माइनस में जाती है। ये जून जुलाई 1959 टू 60 में, 1964 टू 65 में, 1968 टू 69 में, और 1969 टू 70 में हमारी मतलब एक्सपोर्ट कितनी होती हैं, इंपोर्ट कितनी है, हमारा बैलेंस क्या है, मतलब माइनस में जाते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या होती है कि हम मतलब इंकलाब आता है, चीज़ें मतलब बिकती हैं, लेकिन ओवरऑल जो कंडीशन होती है वो ज़रा क्रिटिकल सूरत हाल में चली जाती है। अभी हम मतलब डिस्कस करेंगे इसके बाद है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम डेफिसिट फाइनेंसिंग देखेंगे। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है जी, डेफिसिट कहते हैं जी कि चीज़ों का जो पैसा हमारा मतलब आना, उसको कहते हैं डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट इन द अर्ली टाइम वाज फाइनेंस्ड बाय द फॉरेन एड। हमारा पैसा किधर से मतलब जो कमी पूरी होती है वो फॉरेन एड से होती है। एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान अबाउट 19% ऑफ पाकिस्तान इम्पोर्ट एंड 35% ऑफ इट्स डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वर बीइंग फाइनेंस्ड बाय फॉरेन एड। हमारी 19% जो इम्पोर्ट थी वो किधर से मिली, फॉरेन एड से। किधर से मिल रही थी, फॉरेन एड से। हमारी 19% जो है वो इंपोर्ट्स हो रही थी, और 35% जो है वो हमारी एक्सपेंडिचर जो थे वो फॉरेन एड से पूरे होते थे। एट द एंड ऑफ द प्लान पीरियड दीज प्रोपोर्शन हैड राइजन टू 31% एंड 38% रिस्पेक्टिवली, और जो लास्ट पे ये 31 पे आ गई, फिर उसके बाद 38 पे आ गई। Halfway through the second plan, these proportions had shoot up to 56 and 42% respectively. In 1967 to 68, foreign aid was financing 50% of import and 34% of development expenditures. ये हमारे जो अखराजात हैं 1967 से 68 में हमारे 50% पे चले जाते हैं इंपोर्ट्स, फिर उसके बाद 34% एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो इधर वो भी कवर होते हैं मतलब फ़ॉरेन एड पे। हम मतलब फ़ॉरेन एड का बहुत ज़्यादा हमारा इशू होता है, हम बाहर से एड लेके उसी पे गुजारा कर रहे होते हैं। फिर है जी इनके इरा में एक मेन और चीज़ होती है जी, वो है 1965 की वार। 1965 की वार में क्या होता है जी, द इंडियन एग्रेशन इन 1965 had implication for the economy including monetary policy. There were a significant interruption in the inflow of foreign assistance, which in the past had significantly contributed high growth rate, particularly in the industrial sector and private investment. Also, budget deficit rose from 2.1 billion in 1964 to 65, 5.2 billion in 1966 to 67,
हमारा ये बजट जो है डेफिसिट वो भी मतलब भर जाता है, आगे जाता है। डिफ़िकल्टी क्रिएटेड बाय इंडियन एग्रेशन वर कंपाउंडेड बाय एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेफिशिएंसी। इंडिया जो एग्रेशन करता है उसकी वजह से हमारी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं, विच अफेक्टेड द कंट्री मेन कॉप्स पार्ट 2 ये जो मुल्क को 2 साल के लिए अफेक्ट करता है। दस इन 1966 to 67 द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी शो डाउन to 3.1%, the lowest in 10 year period ending 1969 to 670। जो हमारा जो इसकी वजह से जो ग्रोथ रेट होता है वो 3.1% पे लोएस्ट मतलब जो होता है 10 साल में वो आ जाता है 69 से। इसके पीछे क्या है जी, मेन वजह जंग है। जंग की वजह से हमारे हालात बहुत बुरे हो जाते हैं। इनका मेन जो वो इशू है वो इस चीज़ में मतलब ये आ जाता है जी। अभी इसके बाद हम देखेंगे अयूब खान फॉरेन पॉलिसी। अयूब खान की फॉरेन पॉलिसी क्या है जी, द ऑब्जेक्टिव इन दैट इरा वर द सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ इट्स आइडियोलॉजी। ये कहते हैं जी इसकी मेन फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या थे कि हमने अपनी आइडियोलॉजी को प्रिजर्व करना है, ठीक है। उस आइडियोलॉजी की बेस पे हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी है। वाइल रिटेनिंग एंड रीन्यूइंग द अलायंस विद द यूनाइटेड स्टेट, अयूब Khan emphasized his preference for friendship, not subordination, and bargained hard for high return to Pakistan। कहते हैं जी कि जब ये यूनाइटेड स्टेट में जाते हैं ना, तो यूनाइटेड स्टेट में जब वापसी आते हैं तो ये मतलब यूनाइटेड स्टेट से तवक्को करते हैं कि हम आपसे फ्रेंडशिप वाले रिलेशनशिप चाहते हैं, सबॉर्डिनेट नहीं होना चाहते, और हम बार्गेन हार्ड फॉर हाई रिटर्न टू पाकिस्तान, और हम पाकिस्तान के लिए एक अच्छे हालात की मतलब तवक्को करते हैं आप लोगों से। इस चीज़ को जो है ना वो ये बहुत ज़्यादा हायर करते हैं। ऑन Other than ideology and Kashmir, the main source of friction between Pakistan and India was the distribution of the water of Indus water system। और दूसरा जो मतलब कश्मीर का मसला जो था हमारे लिए वो भी बहुत ज़्यादा था, और एक इंडस वाटर जो हमारा था उसको भी बहुत ज़्यादा, इंडस वाटर की भी बड़ी प्रॉब्लम थी हमारी। मतलब इंडिया जो है सिंध तास्मादा 1960 में होता है, तो इंडिया हमारा कई बार पानी रोक लेता था, आप लोगों को पता है, ठीक है। और वो पानी रोकने का वजह क्या बनती थी कि हम कई प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते थे, हमारी फसलें तबाह हो। जब हमें पानी की ज़रूरत होती थी तब हमारे पास पानी नहीं था होता, और जब हमें पानी की ज़रूरत नहीं थी होती तब वो इंडिया पानी छोड़ देता था, और नतीजतन क्या होता था कि हमारा पानी का मसला बहुत ज़्यादा मसला था। इसको अयूब खान के दौर में अयूब खान ने मतलब इसको अपनी फॉरेन पॉलिसी में नंबर 1 पे रखा, और कश्मीर का मसला जो था वो नंबर 1 पे अयूब खान ने रखा। एज़ पर द अपर रिपेरियन पावर, इंडिया कंट्रोल द हेडवर्क ऑफ द रिपार्टीशन इरिगेशन कैनाल्स। जो आप लोगों को पता है कि इंडिया से 6 हमारे जो दरिया थे वो निकलते थे, 6 रिवर्स, और इसी वजह से जो हमारा मतलब इंडिया की कंट्रोल था इंडिया का पूरा पूरा। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया हैड इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने मतलब वो सारे जो दरिया थे उन पर कब्जा कर लिया। एडिशन कंस्ट्रक्टेड सेवरल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑन ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस के जो दरिया थे उन दरियाओं के किनारों पे मतलब उसने डैम बनाने शुरू कर दिए इंडिया ने ना, बहुत ज़्यादा डैम बना दिए कहीं पाकिस्तान को पानी ना मिले, और नतीजतन पाकिस्तान अपने घुटने ठेक देगा इस वजह से। लेकिन ये उसकी खाम ख्याली थी, उसकी वहम था उसका ना। compromise that appeared to meet the need of both countries was reached during the 1960 called Indus Water Treaty। और बाद में जो नतीजा पानी का हाल कैसे होता है वही चीज़ 1960 में जो है ना वो मुआहदा होता है। वर्ल्ड बैंक की सूरत जो है ना ये मुआहदा करवाता है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों का मुआहदा होता है जी। वर्ल्ड बैंक की सूरत मतलब जो इसको करवाता है कि 3 दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आ जाते हैं, 3 इंडिया के हिस्से में आ जाते हैं, ये मसला ताउम्र के लिए हल हो जाता है। लेकिन इंडिया आज भी वही काम कर रहा है कि कई बार हमारा पानी बंद कर देता है वो मतलब जब ज़रूरत होती है। और इंडिया दरियाओं के मसले में ना एक और भी बैन अवी कानून है कि दरियाओं का रुख नहीं बदला जा सकता, समुद्रों का रुख नहीं, दरिया का रुख नहीं बदल सकता। लेकिन इंडिया क्या करता है कि वो रुख बदल रहा है पानी का ना, कि इसको वो नेचुरली जो भाव होता है उसको मतलब बरकरार रखा जाता है। लेकिन इंडिया अपनी मर्ज़ी से मतलब कई प्रॉब्लम कर रहा है क्रिएट, बाकी इंशाल्लाह वो क्रिएट जो है ना वो ठीक हो जाएंगे। फिर इसके बाद है जी अयूब डीमेरिट्स ऑफ अयूब रिजीम।
अयूब खान की रेजिम कहते हैं जी हुकूमत, दौर हुकूमत को। अयूब खान की जो डीमेरिट्स की वो क्या है? द 1960 आल्सो मार्क पाकिस्तान इंक्रीज रिलायंस ऑन फॉरेन एड। जो 1960 का दौर है, ये पाकिस्तान में फॉरेन एड से जो है ना इसको पहचाना जाता है। 60 का दौर को पाकिस्तान मतलब एक धब्बा लगा हुआ कि पाकिस्तान फॉरेन एड मांगना शुरू हो गया था। एंड अदर नेगेटिव फीचर ऑफ अयूब इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड पॉलिसीज वर द डेलिब्रेट रिप्रेशन ऑफ वेजेस। और दूसरी उसका क्या था जी कि डेलिब्रेट रिप्रेशन ऑफ वेजेस थी, कि हमारी जो वेजेस थी उनका बड़ा मसला था, वो मतलब कम वेजेस थे। इन स्पाइट ऑफ सक्सेस इन इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, अयूब खान पॉलिसीज हैड सेवरल शॉर्टकमिंग्स। अयूब खान के दौर में बहुत ज़्यादा तरक्की, नो डाउट, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन जो अयूब खान के दौर में हमारी इंडस्ट्रीज़ ने तरक्की की उसके पीछे कुछ शॉर्टकमिंग भी हैं। और तो ये तो ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ पे मतलब खूबियाँ होती हैं वहाँ पे कुछ खामियाँ भी होती हैं, ये चीज़ ज़रा मतलब माननी पड़ती है। हाई रेट ऑफ इफेक्टिव प्रोटेक्शन कंटिन्यू टू मेक पाकिस्तानी इंडस्ट्री इनएफिशिएंट। जो है हाई रेट्स जो है ना हमारे पाकिस्तानी इंडस्ट्री के, वो इनएफिशिएंट पाकिस्तान को बना गए। टू इफेक्टिव प्रोटेक्शन कंटिन्यू टू मेक पाकिस्तानी इंडस्ट्री इनएफिशिएंट, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को उसने इनएफिशिएंट बना दिया। एंड अ नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टडी डॉक्यूमेंट पाकिस्तान एज अ वर्स्ट एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और क्या हुआ जी कि इंटरनेशनल स्टडीज़ में जो है ना वो पाकिस्तान एक बदतरीन इंडस्ट्रियलाइजेशन के तौर पे सामने आया। अनलाइक अदर कंट्रीज, पाकिस्तान यूज़ ऑफ टैरिफ एंड कोटा वाज नॉट केयरफुली प्लान। अनलाइक बदकिस्मती से ये मतलब जो है ना पाकिस्तानी यूज़ कर रहे थे टैरिफ और कोटास को, वाज नॉट केयरफुली प्लान, जो कि एक मतलब प्लान किया हुआ नहीं था। द पैराडॉक्स ऑफ industrialization was the regime resulted in a progressive worsening in the balance of payment account with the increase in the import of machinery and other industrial raw materials। और जो मेन इसका मकसद ये मतलब इसका फ़ायदा भी कुछ हुआ, नुकसान भी कुछ हुआ, क्योंकि हमें मतलब मशीनरी भी बाहर से ख़रीदनी थी, इसलिए हमें फ़ॉरेन एड लेना पड़ी। फ़ॉरेन एड हमारा सबसे ज़्यादा जो ना वो ज़्यादा मसला था कि हम फ़ॉरेन एड पे गुजारा करने लग गए थे, और फ़ॉरेन एड आती थी। आपको पता है कि पाकिस्तान न्यूली इस्टेब्लिश कंट्री था, हमारे पास कोई चीज़ नहीं थी। जब फ़ॉरेन एड आती थी हम बाहर से कुछ चीज़ें मंगवा रहे थे। अयूब खान के दौर में हमारी इंडस्ट्री ने तरक्की की है, लेकिन इंडस्ट्री चलाने के लिए हमें मशीनरी की ज़रूरत थी, और मशीनरी ख़रीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, और जो पैसे थे वो फ़ॉरेन एड की सूरत में हमारे पास मुहैया हुए। दैन हमने हैवी मशीनरी उससे परचेज़ की, और इंडस्ट्रियल रॉ मटीरियल भी हमने उसी से परचेज़ किया। फिर है जी क्रिटिसिज्म अगेंस्ट अयूब खान। अयूब खान के ख़िलाफ़ जो क्रिटिसिज्म किया जाता है, गवर्नमेंट करप्शन एंड नेपोटिज्म। और अयूब खान के दौर में करप्शन बहुत ज़्यादा होती है और नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा होती है। नेपोटिज्म होता है कि अपनी मर्ज़ी से नौकरियां बांटते रहना, मतलब कई लोग सिफारशी जो लोग होते हैं ना, वो नौकरियां अपनी मर्ज़ी से बांट देना, उसको नेपोटिज्म कहते हैं। अयूब खान के दौर में ये बहुत ज़्यादा आम थी। क्रिटिसिज्म ऑफ हिज सन एंड फैमिली पर्सनल वेल्थ। इनका जो बेटा था अयूब खान का, गौहर अयूब, वो उस पर बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्रिटिसिज्म की गई, और फैमिली इनकी मतलब जो दौलत थी, पर्सनल वेल्थ जो इनकी थी, उस पर भी क्रिटिसिज्म की गई, इनकी दौलत बहुत ज़्यादा बढ़ी। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अगेंस्ट फातिमा जिन्ना 1965 में जो इलेक्शन होते हैं हमारे, फातिमा जिन्ना मतलब जो इलेक्शन लड़ती हैं, इन इलेक्शन में अयूब खान बड़ी रिगेन करते हैं, मतलब उनमें जो है ना वो क्या कहते हैं धांधली करते हैं और रिगिंग करते हैं, और इसका नतीजा क्या निकलता है कि अयूब खान वक्ती तौर पे तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो ताउम्र के लिए अयूब खान पे एक धब्बा लग जाता है कि इसने रिगिंग की है। गौहर अयूब करप्शन है कि जो गौहर अयूब है, अयूब खान का बेटा है, वो बहुत ज़्यादा करप्शन करता है, और इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ शुगर, और चीनी की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, जो इनकी डी फेम का वजह बनता है, डी फेम की वजह बनता है। इनका कंक्लूजन है जी कि अयूब खान कौन थे? मैन ऑफ अ ग्रेट डिटर्मिनेशन बट लेकिंग द क्वालिटी ऑफ लिस्टिंग टू अदर्स। ये एक ग्रेट डिटर्मिनेशन के आदमी थे, बट लेकिंग द क्वालिटी ऑफ लिस्टिंग टू अदर, लेकिन ये जो है ना इनमें जो है ना वो क्वालिटी नहीं थी कि दूसरों बंदों की बात नहीं थी सुनते, जो मतलब मनाते थे अपने मनाते थे। ये ऑलवेज डिड व्हाट ही थॉट, इन्होंने हमेशा वो किया जो इन्होंने सोचा। बेटर इन द लाइट इफ़ हिज ऑन एक्सपीरियंस, और जो इनकी ज़िंदगी में जो पॉइंट थे इन्होंने उसी को अचीव करने के बारे में सोचा, और कोई इनका काम नहीं था। हिज रिजीम कैन बी कैरेक्टराइज विद सम डेवलपमेंट
इनकी जो है ना रिजीम, इनका दौर हुकूमत जो है ये कुछ डेवलपमेंट से करेक्टराइज़ किया जाता है, बट ही कुड नॉट मेंटेन द नेशनल हार्मनी, लेकिन ये नेशनल हार्मनी को मेंटेन नहीं कर पाए अमंग द डिस्टेंट प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान के मशरक़ी पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान। यही वजह है कि जो मतलब अयूब खान के जब हुकूमत संभाली 1958 से 1969 तक 11 साल इनकी हुकूमत रही। हुकूमत में जो तरक्की होती है वो सारी की सारी इसी पाकिस्तान में होती है, उधर तरक्की ना होने के बराबर होती है जो ईस्ट पाकिस्तान है, बांग्लादेश आज का जो है। इसलिए नतीजतन क्या होता है कि 1971 में वो मुल्क अलहदा मुल्क बन जाता है। ये अयूब खान के दौर में एक बड़ा अहम किरदार इनको मतलब जो है ना देखा जाता है। बाकी है जी, इसके अलावा हम मतलब आप लोगों को पता है कि अयूब खान जो हैं वो मतलब किस किस्म के इंसान थे। अयूब खान की लाइफ के मतलब हमने इसमें देखा, अयूब खान की फॉरेन पॉलिसी हमने देखी, अयूब खान की ट्रेड की पॉलिसीज़ देखी हमने, अयूब खान ने जो बोनस वॉचेस स्कीम हमें दी वो देखी। अयूब खान का एक जो पॉइंट रहता है वो है बीडी सिस्टम। हम अभी उसको भी देख लेते हैं कि अयूब खान का बीडी सिस्टम क्या था। जी हम इसको भी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं अयूब खान के बीटी सिस्टम को और 1965 की बार को डिटेल से हम इसको मतलब करते हैं। ठीक है मेरे भाई, ओके, सब लोग खुश रहें, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोगों के माइंड में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में, या आप लोग मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।